हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 का पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। तो आज आपको इसमें कुछ क्वाड्रिलेटर्स के लेंथ ब्रेथ दी होगी, तो हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत ही ईजी होता है, बस उसके बेस स्टेप्स जो होते हैं उस स्टेप्स यहाँ से लिखिएगा। स्टेप्स भी थोड़े इजी ही होते हैं। करना क्या होता है, जो आप कर रहे होते हैं वही हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो पहला है हमारा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, जिसमें ए बी हमें 4.5 सेंटीमीटर दी है, बी सी हमें 5.5 सेंटीमीटर, सी डी हमें 4 सेंटीमीटर, ए डी हमें 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। हमें बनाने से पहले एक रफ़ स्केच बना लेते हैं, जिससे इजी हो जाए कि हमें क्या क्या दिया है। जैसे ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटर दिया है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया ए बी सी डी। अब हमें क्या बोला है, ए बी 4.5 है, यानी कि ये जो चीज़ है ये 4.5 सेंटीमीटर है। अब बी सी 5.5, यानी कि ये जो चीज़ है ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर है। सी डी है हमारी 4 सेंटीमीटर की। सी डी कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर की। देन ए डी हमारी है 6 सेंटीमीटर की। और लास्ट हमें दिया है ए सी, वो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर का। कितना दिया है, वो 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रिलेटर को बनाना है। तो इसका स्टेप 1 क्या होगा इस क्वाड्रिलेटर को बनाने का। सीधे से बातें हुए एक बात हमेशा याद रखना, स्टेप जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो हमारा होना चाहिए बेस। सबसे पहले जो हम चीज़ बनाते हैं, क्वाड्रिलेटर की स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बेस से स्टार्ट करना चाहिए। तो बेस क्या है, हम ए बी बेस ले लेते तो 4.5 लेते हैं। तो उसको करते कैसे है, स्केल लीजिए। स्केल लेने के बाद एक कंपास में और स्केल से लेके उस कंपास, जैसे कि स्केल को मेज़र करना है आपको, 4.5 है तो 4.5 का मेज़र लो, और फिर इसको, या फिर ये जो नॉर्मल है ये तो स्केल लो, और एक 4.5 सेंटीमीटर की। इसके लिए तो चलो स्केल कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 4.5। बट जैसे कि 5.5 के लिए आप बनाओगे तो क्या करना है, आपको स्केल लेना है, 5.5 कंपास से 5.5 का मार्क लेना है, और उसके बाद आगे देखो स्टेप मैं बताऊँगी, अभी से मत करो। स्टेप 1 क्या है, पहले स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है कि ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। क्या आप ड्रॉ करनी है आपको, 4.5 सेंटीमीटर की एक बेस करना है। देन स्टेप 2 क्या होगा आपका, स्टेप 2 ये होगा कि आप कंपास ले और रूलर ले। रूलर पे 5.5, जैसे कि रूलर रखा आपने 5.5 सेंटीमीटर का, इस तरीके से ले लिया कि 5.5, तो नीचे रखें और उसके बाद मार्क कर दे। स्केल से 5.5 का मेजरमेंट लेके यहाँ रखे बी पॉइंट पे, और यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगा दे एक तरीके से, तो ऐसे लाइन बन जाएगी एक। ठीक है, तो स्टेप हमारा होगा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर बी। हमने सेंटर क्या माना था, बी। हमने आर्क जो हमने लिया था वो यहाँ से ही रखा था, तो हम सेंटर बी एंड रेडियस कितनी ली थी हमने, मतलब जो हमने मार्क कंपास में लिया था वो हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या होगा हमारा, स्टेप 3 होगा, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लाने के लिए हमें दूसरा मार्क कहाँ से लगाना पड़ेगा। तो ये हमें ए सी दिया है, तो हम इसको इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा, यानी कि हमने 7 सेंटीमीटर का रूलर से कंपास में लिया, और उसके बाद यहाँ ए को सेंटर मार के इस तरीके से एक आर्क लगाई, यानी कि इस तरीके से कुछ लगेगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क with center A। सेंटर क्या लिया इस बार हमने, A, एंड रेडियस क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, टू मीट द प्रीवियस आर्क एट C। क्या करने के लिए, यहाँ पे प्रीवियस आर्क जो बनाई थी उसको ला रहा है, और वो जो पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सी। क्या कहेंगे उसको, सी। देन स्टेप 4 क्या होगा हमारा,
स्टेप 4 होगा हमारा जॉइन AC एंड AB। क्या करेंगे, AC और AB ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये हमारी कितनी की 5.5 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारी कितनी थी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप 5, ड्रॉ एन आर्क अब यहाँ पे ए से या सी से भी सेंटर बना के हम कहीं से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए डी। तो पहले 6 करेंगे, फिर ऐसे यहाँ से 4 का, तो कुछ भी ले सकते हैं, पहले ए ले लो चाहे सी ले। तो ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस, इसका रेडियस कितनी होगी इसकी 6 सेंटीमीटर, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमने आर्क 6 सेंटीमीटर लिया और हमने यहाँ से आर्क लगा दिया, तो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। स्टेप 6 क्या होगा हमारा, स्टेप 6 होगा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर C एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर टू मीट previous arc at D। अब क्या करेंगे, अब हम C सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर की एक आर्क से यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर की तरफ ऐसे करके इधर हम क्या करेंगे एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क जो होगी वो आर्क होगी 4 सेंटीमीटर की, यानी कि और यहाँ मिलेगी हमें D पे मिलेगी। तो ये हम ज्वाइन कर देंगे। तो हम लास्ट स्टेप और लिख देते हैं, स्टेप 7, join AD and CD, therefore we get required quadrilateral ABCD। मीन्स क्या है, हमने लास्ट में रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर हमें मिल गया। ये हमारा CD कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ABCD। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में है क्वाड्रिलेटर JUMP। अब हमें कौन सा एक क्वाड्रिलेटर दिया है, क्वाड्रिलेटर दिया है JUMP। अब हम इसमें गिवन क्या क्या है, हमें दिया हुआ है JU 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें MU यानी कि UM 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और MP हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PJ हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 है, ये 4.5। एंड PU पहले वाले में क्वाड्रिलेटर में हमें ये वाला डायग्राम मिला था, अब हमें ये वाला डायग्राम मिला है, वो भी 6.5 सेंटीमीटर का। अब रफ डायग्राम हमने बना लिया है कि हम रफ डायग्राम क्या है, तो अब इसको डायग्राम को देखते हुए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि पहले क्या स्टेप है हमारे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, बेस से स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेस हम क्या लेते हैं JU। तो ड्रॉ JU इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, एक स्केल लेना और ये JU बना देना था। ये हमारा JU ड्रॉ हो गया 3.5 सेंटीमीटर का, लगभग इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, J को या तो सेंटर मान लें या U को सेंटर मान लें, क्योंकि अब हमें इस तरीके से पहले एक ट्रायंगल ही बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी हाफ ट्रायंगल बनाते हैं। तो पहले ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले J से 4.5 का P से बनाना पड़ेगा, फिर U को सेंटर मान के इधर 6.5 का P पे दूसरा आर्क लगाना पड़ेगा। तो पहले चलो J का ही ले लेते हैं, हम J से ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 2 हमारा होगा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर, क्या ले हम सेंटर J, विद सेंटर J एंड रेडियस, और रेडियस क्या है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, और कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से। तो यहाँ से हमने लिया और यहाँ से हमने ये 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक, अब आगे स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा, स्टेप थर्ड होगा हमारा ड्रॉ एन आर्क विद
सेंटर U। अब कौन सा हम सेंटर लेंगे? U। और रेडियस कितनी होगी हमारी? एंड रेडियस कितनी होगी? 6.5 सेंटीमीटर टू मीट प्रीवियस आर्क एट P। अब हम 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे जो हमें प्रीवियस जो ये आर्क थी उस पर मिलेगी एक P पॉइंट पे कहीं। तो 6.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा और इस तरीके से हम कुछ आर्क लगाएंगे तो ये कुछ समथिंग इधर आएगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा P पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ कि ये जो पॉइंट मिला इन दोनों आर्क से वो क्या हमारा P पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में जॉइन करेंगे जो हमें मिला है। तो स्टेप 4 में क्या होगा? जॉइन PJ एंड PU। ये जॉइन करा इससे और ये जॉइन करा इससे, कुछ 4.5 और 6.5 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे स्टेप 5 क्या होगा हमारा। अब हमने ये हाफ हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, अब ये हाफ रह गया। इस हाफ के लिए मेन मिड पॉइंट जो होगा जिससे ये दोनों लाइन जुड़ेगी वो है M। यानी कि अब हमें P से और U को सेंटर बना के M पॉइंट हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या बनेंगे? U को सेंटर बनाएंगे। किसको सेंटर बनाएंगे? U को। तो ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर U एंड रेडियस कितनी होगी हमारी इसकी U से? 4 सेंटीमीटर। विथ सेंटर U एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर की लगभग आर्क बनाई तो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि 4.5 है तो इससे छोटी ही बनेगी कहीं ना कहीं। स्टेप 6 देखते हैं हम। स्टेप 6 में है हमारा ड्रॉ एन अनदर आर्क भी लिख सकते हैं हम, दूसरी आर्क बनाते हैं। ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर। अब इस बार हम सेंटर क्या लेंगे? P। क्या लेंगे? P एंड रेडियस क्या होगा अब इसका? P से 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर टू मीट प्रीवियस आर्क एट M। अब ये कहाँ पे मिलेगी हमारी ये वाली आर्क? प्रीवियस आर्क पे M पे। यानी कि यहाँ से हम जो एंगल लगाएंगे, यानी कि इधर कोई जो आएगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? M। क्या होगा? M। तो देन इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे और ये हमारा बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया JUMP। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जो इसकी रियल इमेज आएगी वो आपको कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये ओके। तो फिर स्टेप 7 हमारा क्या होगा? स्टेप 7 होगा हमारा जॉइन PM एंड MU। Hence we get required quadrilateral JUMP। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या बोला है कि पैराग्राम दिया है। इसमें हमें पार्ट 3 में हमें पैराग्राम दिया है MORE। यानी कि इस बार हमें क्या क्या दिया है? ये पैरेललोग्राम, यानी कि कुछ इस शेप में होगा ये, और बोला है MORE। अब इसमें हमें क्या दिया है? OR हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और RE हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और EO हमें कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। अब ये दो तो मिसिंग है, ये कैसे निकालेंगे? अब हम थोड़ा दिमाग लगाओ और बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है। ये हमें क्या दिया है? पैरेललोग्राम दिया। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं, 3rd वाले पार्ट में करना है कि कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ABCD नहीं, MORE इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, यानी कि देयरफॉर RE इक्वल्स टू MO एंड
RO is equals to ME because opposite sides of पैरेललोग्राम, ये हमें दिया हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम इस बेस पे ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। अब हमारा स्टेप 1 क्या होता है? बेस। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में OR दिया है, तो हम बेस इस बार किसको लेके चलेंगे? OR को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक OR ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो फिर स्टेप 1 हमारा क्या होगा? सबसे पहले स्टेप 1 होगा हमारा कि ड्रॉ अ लाइन OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप सेकेंड होगा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर। OR बना रहे तो O सेंटर लेंगे, विद सेंटर O एंड रेडियस कितना होगा सेंटर O से? यानी कि 7.5 का 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि O से लिया हमने किधर की तरफ? इस साइड, क्योंकि ये दिख रहे हो, इसको ऐसे करेंगे तो ये इधर की तरफ ही तो जा रहा है, ई हमारा आर के ऊपर इधर ही तो आ रहा है, तो यानी कि इधर, यानी कि O 7.5 का हमने लिया और उसको इधर की तरफ आर्क लगा दिया। ठीक है, आया समझ में? हमने ये वाला सेंटर लेके एक 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? आर हम सेट बनाएंगे सेंटर। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ अनदर आर्क, एक दूसरी आर्क बनानी है विद सेंटर आर एंड रेडियस कितनी होगी इसकी? 4.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी रेडियस? 4.5 सेंटीमीटर। टू मीट द प्रीवियस आर्क एट ई। प्रीवियस आर्क जब हम यहाँ से करेंगे 4.5 की कुछ इस तरीके से कटेगी, तो ये किस पे मिलेगी? हमारी ई पर। किस पे मिलेगा? ये हमारा ई पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर हम स्टेप 4 क्या लिखेंगे? स्टेप 4 हमारा होगा जॉइन OE एंड OR। अब हम क्या करेंगे? OE और OR को जॉइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5। अब हम क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन बन गया, अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। इस वाले पोर्शन के लिए हम ई से लेंगे, ई को और ओ को हम मिड पॉइंट सेंटर बनाएंगे। ओ से हम यहाँ पे आएंगे, ये कितना हो जाएगा? ये कितनी होगी? ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर और ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता चल गए कितने। तो फिर हम जब ई को सेंटर बनाएंगे तो हमें क्या लेना है? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ई को सेंटर लेके चलते हैं। ड्रॉ एन आर्क with center E and radius कितने लेंगे हम? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने एक लिया और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या लेंगे? अब हम सेंटर लेंगे O। तो ड्रॉ अनदर आर्क हमें ड्रॉ करनी है विथ सेंटर O एंड रेडियस कितनी लेंगे हम? ये होगी O से ले रहे, O सेंटर है तो ये रेडियस होगी 4.5 सेंटीमीटर। विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर टू मीट कहाँ पे मिल रही है? टू मीट द प्रीवियस आर्क पे मैच करने के लिए एट M। कहाँ मिलेगी? M पर जाकर, यानी कि यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारी इस जगह पे मिलेगी M, और ये कितनी होगी हमारी? 4.5 सेंटीमीटर। देन हमारा स्टेप 7 क्या होगा? स्टेप 7 होगा जॉइन EM एंड OM। यानी कि यहाँ से ज्वाइन होगा और एक यहाँ से ज्वाइन होगा। तो ये हमारा कुछ एक तरीके से
रेक्टेंगल शेप में आएगा। और हम अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, तो अब हम लिखेंगे हैंस वी गेट रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम MORE। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। इसमें हमें रोम्बस दिया है BEST, तो B हमें 4.5 सेंटीमीटर दिए और ET हमें 6 सेंटीमीटर दिए। तो अब आपको जाहिर सी बात है कि रोम्बस है तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी कि अब हमें एक रोम्बस दिया हुआ है BEST और उसमें हमें B कितनी दी है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ है RE, और हमें दिया हुआ है ET हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि जो है ये रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। all sides of rhombus have all sides of rhombus are equal। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप 1 क्या होगा हमारा, हमेशा की तरह हम बेस लेके चलेंगे। तो बेस क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन BE, जो कितना हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लाइन क्लिक खींचेंगे हम, वो हो गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर की स्केल से। ठीक है, आगे क्या बोला है, स्टेप 2 हम लेंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर, क्या सेंटर लेंगे, E सेंटर लेंगे, एंड रेडियस कितनी होगी हमारी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस, तो इधर की तरफ कहीं हमारी आर्क आएगी। नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप थर्ड होगा, ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर A एंड रेडियस कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर। टू मीट प्रीवियस आर्क एट, कहाँ मिलेगी ये, यहाँ पे T पर। तो यहाँ से हम एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, वो इधर मिलेगी कहीं, और वो पॉइंट जो होगा वो T होगा। क्या होगा, T। तो स्टेप 4 क्या होगा हमारा, स्टेप 4 होगा जॉइन AT एंड BT। क्या जॉइन करना है, AT एंड BT। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 5 देखो। स्टेप 5 में हम करेंगे ड्रॉ एन आर्क, फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर, इस बार सेंटर क्या लेंगे B, एंड रेडियस कितनी होगी, वही हमारी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा सेंटर पे और एक आर्क हमने लगा दी। अब आगे क्या करेंगे, स्टेप 6 में हम लिखेंगे ड्रॉ अनदर आर्क, क्या करेंगे, अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे एक हम विथ सेंटर इस बार क्या लेंगे T, विथ सेंटर T एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर। टू मीट प्रीवियस, क्या करेंगे, प्रीवियस आर्क, यानी कि ये वाली जो आर्क है उसको मिलाएंगे। टू मीट प्रीवियस आर्क एट क्या लिखेंगे S, यानी कि यहाँ से एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और जो जिस पॉइंट पे मिलेगी ये क्या रख देंगे S।
देन हमारा लास्ट क्या होगा, इस दो को ज्वाइन करना। ये हमारा क्या होगा लास्ट स्टेप। तो ये कुछ रोम्बस यानी स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो स्टेप 7 क्या होगा हमारा, जॉइन टी एस एंड बी एस, जॉइन टी एस एंड बी एस, हैंस वी गेट what we get required rhombus best यानी कि BEST। ये हमारा चैप्टर 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई।